6 साल का कोर्स था। कितना कंप्लीट है, कितना बचा हुआ? 4th ईयर कंप्लीट हो गया, 5th ईयर में अभी प्रमोट होने वाले हैं। जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, सरकार ने आपको यहाँ बुला लिया, लेकिन क्या सरकार से आप कोर्स को रिलेटेड? सरकार से हम यही चाहेंगे कि या फिर वहाँ पे अगर सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है तो हम लोग वापस जाएंगे, अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो यहीं पे हम लोग एडमिशन मिल जाए कहीं पे भी किसी कॉलेज में, और जो फ़ी है वहाँ पे उसी हिसाब से अगर यहाँ पे फ़ी रहे तो प्रेशर भी नहीं पड़ेगा गार्जियंस पे। मन में सवाल आते होंगे ना कि स्थिति डिस्टर्ब है वहाँ कैरियर को लेकर? टाइम निकलते जा रहा है, ऐसे इंडिया में कोर्स है 4.5 साल का और वहाँ 6 साल का कोर्स है, तो ऐसे भी हम लोग को वहाँ लेट लगने वाला था। अब ये जो वॉर सिचुएशन हो गया है इसके कारण तो और टाइम लगेगा, तो जो 6 साल का कोर्स है अब पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। ये भी बात आती होगी उतना मेहनत किए उसके बाद स्थिति ये बनी हुई है। हाँ, इसका क्या कुछ बातचीत फ्रेंड से होती है इस बारे में? हाँ, सब कोई परेशान है, सारे दोस्त लोग परेशान है कि क्या होगा आगे, पता नहीं। सरकार सब कोई सोच रहा है अब कुछ गवर्नमेंट करेगी। बच्चे आप वहाँ से आ गए, अब जो स्थिति बनी हुई है अभी देख के तो ऐसा नहीं लगता कि नॉर्मेंसी होगी। क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, पहला नंबर तो हम किसान हैं, और जो हमारे भारत सरकार में जो मोदी जी बोलिन हैं, जो बोलते हैं वो बात पर माने हम संतुष्ट हैं। और हमारे भाग में ऐसा समय में वहाँ जो घटना हुआ है हो रहा है, बाकी मेरा भारत सरकार पर इतना विश्वास है मोदी जी पर कि मेरा बच्चा का भविष्य वो खराब, जितना बच्चा है वो खराब होने नहीं देंगे। जैसा हम चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी रहें भारत का, वो एकदम बिल्कुल सत्य है और सही है। मोदी जी हमारे बोले हैं तो हमको यह संतुष्ट हैं और शांति से हम सो रहे हैं, अब बच्चा भी शांति में है। क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से ही चाहते हैं कि जो वहाँ कम पैसा में हम पढ़ा रहे थे, सरकार से यही अपेक्षा है कि वही पैसा में या सरकारी कॉलेज हमने दोनों बच्चा को दिया जाए। काफ़ी स्ट्रगल करके आपने काफ़ी पैसे जमा किए होंगे, आपको लगता है? देखिए, किसानी से तो मेहनत, किसानी में तो मेहनत है ही, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो किसानी से पैसा नहीं आ सकता है। तो हमने मेहनत किए हैं और ये भी भरोसा है कि मोदी जी हमारे जितना बच्चा आए हैं यूक्रेन से उनको सरकारी या प्राइवेट में करवा देंगे, ये 100% मेरे विश्वास है और यही मांग भी है। गार्जियन है, कहीं भी मन में ख्याल में आता होगा कहीं करियर बर्बाद नहीं हो जाए? नहीं, मोदी जी हैं, करियर मेरा बर्बाद नहीं होगा। मोदी जी हैं तो एकदम मुमकिन है, 100% मुमकिन है। हाँ, अगर नहीं होगा तो करियर तो खराब हो जाएगा। कहा कि मेरा बच्चा 5 साल हो गया, 1 साल अब कोर्स बच रहा है, तो हम चाहेंगे कि और मैं जीवन भर आभारी भी रहूँगा सरकार का। कितना साल का कोर्स आपका था? मेरा टोटल 6 साल का कोर्स था। कंप्लीट कितना हुआ? 3 साल कंप्लीट हो गया था और 3 साल बचा हुआ है अभी। तो करियर को लेकर तो काफ़ी चिंतित होते होंगे। हाँ, अब वहाँ जाने का तो सिचुएशन दिख नहीं रहा है, मतलब डेली वहाँ शेलिंग हो रहा है, डेली का डेली शेलिंग हो रहा है, न्यूज़ में आ ही रहा है। तो बस गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट था कि हम लोग को या तो आइदर गवर्नमेंट कॉलेज आइदर प्राइवेट कॉलेज में मतलब एडमिशन मिल सके, तो अपना हम 3rd ईयर कंप्लीट कर सके, डिग्री ले सके। ये भी तो मन में आता होगा कि फादर मदर ने काफ़ी, हाँ, काफ़ी स्ट्रगल करके वो लोग हम लोग वहाँ भेजे थे। तो बस रिक्वेस्ट है, मतलब अपना डिग्री हम कंप्लीट करना चाहते हैं, 3 साल बचा हुआ है, तो कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज आइदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का। देखिए, एज अ गार्जियन मेरा एक सजेशन यही है कि अब सिचुएशन बहुत ख़राब है यूक्रेन की। आने वाला समय उसको रिकवर करते करते काफ़ी टाइम बीत जाएगा, और उस केस में हमारे बच्चे जो गए हैं पढ़ने, उनकी करियर स्टेक पे आके लग गई है। तो
मेरा रिक्वेस्ट यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि इन लोग को यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एकोमोडेट किया जाए। जो हम लोग वहाँ पे खर्च कर रहे हैं मोरेवर, तो हम लोग अगर इंडिया में कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और इनकी कैरियर जो हम लोग सोचे थे कि बन जाएगा एक प्रॉपर, तो वो बरकरार हो जाएगा, जो हम लोग की इच्छा है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही रिक्वेस्ट यही है कि इन लोग को एकोमोडेट किया जाए, बिकॉज आने वाला समय एक तो डर भी हो गया है यूक्रेन भेजने का। अब वो वाली माइंडसेट पे हम नहीं भेज पाएंगे अपने बच्चों को कि वहाँ सिक्योरिटी है, क्योंकि अभी वहाँ प्रॉब्लम पोस्ट वॉर भी होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी वहाँ पे अभी है। तो हम अपने बच्चों का सिक्योरिटी देखते हुए हम चाहेंगे कि इंडिया में लोग को एकोमोडेट किया जाए। अच्छा खासा इन्वेस्ट भी हुआ हुआ, काफ़ी है इन्वेस्टमेंट। तो बाहर पढ़ाने का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, बोर्डिंग अलग होती है, भेजने का खर्च अलग होता है। तो काफ़ी है, मेहनत करके हम लोग बच्चों को भेजते हैं। तो मेरा से रिक्वेस्ट यही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इन लोगों को कहीं एडजस्टमेंट किया जाए, सो डैट इनकी फ्यूचर बरकरार रहे। बच्चे जो बिहार के यूक्रेन से वापस आए हैं, क्या बिहार सरकार के पास उनके लिए कोई प्लानिंग है फर्दर आगे के लिए? यूक्रेन से जो बच्चे वापस आए हैं, ख़ास तौर से उसमें अधिकांश मेडिकल की पढ़ाई वाले छात्र हैं। उनके संबंध में तो मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है, और ये चूँकि बिहार विशेष की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर समस्या है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस पूरी स्थिति की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए और इसके संबंध में एक स्पष्टता आनी चाहिए। उन्होंने दोनों बात कही है कि इतने सारे बच्चे यूक्रेन क्यों चले जाते हैं सस्ती पढ़ाई के चक्कर में। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग तो बिहार में भी देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। इसके सकारात्मक निदान के लिए हमने देखा है, आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से, जो यहाँ IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, संयोग से उसके अध्यक्ष भी बिहार के ही हैं। तो IMA ने और अलग सरकारों ने भी ये फैसला लिया है कि खास तौर से जो बच्चे पढ़ाई पूरी कर चुके थे अंतिम वर्ष के लिए, उनको इंटर्नशिप की इजाज़त यहाँ देने का निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही लौट आते हैं, उनके बारे में तो एक राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लेना होगा, क्योंकि मेडिकल में कॉलेजों में दाखिला भी तो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करके होता है। वहीं से उसी निकाय द्वारा सभी को सीटें दी जाती हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए, और केंद्र सरकार ने भी ये सजगता दिखाई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो शुरू में ही इस समस्या के बारे में बताया था कि इस पर सब लोगों को बैठ के विचार करना होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।